नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के अंतर्गत। इसमें सचिव ग्रेड 3 ग्रेड 2 की परीक्षा होनी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जो कि 24 अप्रैल 2024 से 24 मई 2024 तक रहेंगे। अंतिम तिथि 31 मई 2024 रहेगी। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा पद है, महत्वपूर्ण पद है। इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है और इसमें मेल, फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। सबका अलग अलग कोटा है। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। और आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये वैकेंसी है, इसके अंतर्गत क्लियर यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के 134 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें भारत के नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहीं से भी हों, भारत में कहीं से भी हों, सभी आवेदन कर सकते हैं। सचिव ग्रेड 3 ग्रेड 2 दो मुख्य परीक्षा हैं। अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता यानी प्रीलिम 2003 यानी पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। जो आपने पैट का एग्जाम दिया होगा उसके आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2023 में सम्मिलित हुए हैं या एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध स्कोरात्मक कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक जो पैट 2023 है उसका स्कोर कार्ड 0 या उससे कम है या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना इस प्रकार से है। उन्हें ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है और अन्य किसी माध्यम से आपको अप्लाई नहीं करना है। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है upsssc.gov.in, यहीं पर जाना है और यहाँ से अप्लाई करना है। आवेदन की प्रक्रिया जो रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। आपको होम पेज बुला के लाइव एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत अप्लाई करना है और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आयोग के अंदर भी जो एज पर गवर्नमेंट रूल है वो छूट दी जाती है। साथ ही एक विज्ञप्ति के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। ये नहीं कि इसमें बहुत सारी विज्ञप्ति निकली हुई हैं, आपके भी सबके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना है। साथ ही इसके अंतर्गत पैट के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाण पत्र हेतु 2 विकल्प उपलब्ध हैं। व्यक्तिगत विवरण यानी अभ्यर्थी की जो परीक्षा थी 2023 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग और उत्तर प्रदेश होने के निवासी संबंधी विवरण जो डोमिसाइल वगैरह है वो, उससे आप आवेदन या लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन आप OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल ID दिया है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता यानी परीक्षा 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं वो सबको सही होनी चाहिए। साथ ही आपको जो फोटो अपना अपलोड करना है उसमें फ़ोटो अच्छा फ़ोटो अपलोड करना है, नवीनतम फ़ोटो होनी चाहिए और जो अन्य डिटेल मांगी जाती है उसके संबंध में आपको भरना होगा। साथ ही अब घोषणा भी आपको करनी होगी। जो वहाँ पर नीचे घोषणा पत्र मांगे हैं वो आपको टिक मार के घोषणा करनी होगी। इसके बाद प्रोसेस करना होगा पेमेंट के लिए और फीस के लिए, फाइनल सबमिशन के लिए। और फीस का भुगतान आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से या SBI ई-चालान के माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद आपको एक
पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट यानी PAR प्राप्त होगी, उसे आप सेव कर लें, जो कि आपको भविष्य में काम देगी। दोस्तों, ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही पेमेंट करने के बाद जो भी एप्लीकेंट हैं, जिस सेगमेंट के लिए कर रहे हैं, वो अपना डैशबोर्ड में जाकर अपनी जो पेट की परीक्षा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो लॉगिन किया था भुगतान कंप्लीट हो जाएगा, और अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो डबल वेरिफिकेशन जरूर कर लें, जिससे कंफर्म हो जाए कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की कॉस्ट क्या रहेगी, कितना चार्ज रहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो जनरल हैं उनके लिए 25 रुपये है, OBC के लिए भी 25 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए भी 25 रुपये है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 25 रुपये है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने सबके लिए बराबर पेमेंट के लिए बोला गया। अब इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थियों के लिए यानी 1 से 4 तक उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। यानी महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, सबके लिए आपको पेमेंट देना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब डिटेल रहे, नहीं तो आप सेव भी अपने मोबाइल में या कहीं पर भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार मॉडिफिकेशन का भी समय दिया जाएगा। आप चाहते हो, कुछ आपको लगता है तो कुछ शुल्क, आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। और जहाँ एप्लीकेंट सेगमेंट लिखा हुआ है उसके अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड में जा करके आपको पैड के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा, और लॉगिन उपरांत ही संबंधित विज्ञापन से संबंधित मॉडिफाई एप्लीकेशन क्लिक करके आप अपना वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके OTP जो नंबर आता है उस पर ले करके आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, केवल परिवर्तन जो होगा वो छोटी मोटी चीज़ें होंगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी भी अन्य विवरण से संशोधन की अनुमति नहीं जाती है, जैसे कि नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होगी तो उसको चेंज नहीं कर सकते, पिता के नाम की स्पेलिंग में गलत है वो नहीं कर सकते, पत्रता का पता है वो भी चेंज नहीं कर सकते, इसके अलावा किस श्रेणी में है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, जाति चेंज नहीं कर सकते, लिंग जेंडर चेंज नहीं कर सकते। आवेदन में अनवाणी जो होती हैं उनका जो विवरण दिया गया है, जो मुख्य चीज़ हैं, बस कुछ छोटी बड़ी चीज़ है तो आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। अतः आपको ध्यान रखना होगा और ऐसी तरह फॉर्म भरना होगा जिसमें कि बाद में कोई चेंज करने की आवश्यकता ही न पड़े। अब ये पद की जो बात करते हैं, इसमें इस प्रकार से कोटा दिया गया है। अब ये कोटा जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद सचिव श्रेणी ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है पे लेवल 6 की है। और पे लेवल 6 की बात करते हैं तो 9,300 रुपये न्यूनतम वेतनमान होगा, अधिकतम 34,800 रुपये रहेगा। जनरल के लिए टोटल 54 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति के लिए 28 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं और OBC के लिए 37 हैं और EWS के लिए टोटल 13 वैकेंसी हैं, टोटल हैं 134। इसके अलावा अब जो वैकेंसी हैं इनमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी हैं वो डिटेल में बताने जा रहा हूँ आपको। इसी वैकेंसी के अंदर स्वतंत्र संग्राम जो आ सकते हैं उनकी 2 वैकेंसी हैं, जो दृष्टिहीन हैं यानी दिव्यांगजन हैं उनको 1 वैकेंसी LV के लिए है, लोअर विजन के लिए। HH यानी जो सुनने में शक्ति नहीं है उनके लिए 1 है। उसके बाद OA यानी अपंग, औपचारिक बोनापान, एसिड आक्रमण पीड़ित हैं उनके लिए 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद है बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट मानसिक अस्वस्थता के लिए 1 वैकेंसी है और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए टोटल 6 वैकेंसी हैं। इसमें 26 वैकेंसी महिलाओं के लिए हैं और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए 2 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे पद हैं और इसमें 6 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों को दे रखी हैं, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो आरक्षण संबंधी कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन
यानी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने परिवार की समस्त स्रोतों की यानी वेतन से, कृषि से, व्यापार से, इसके अलावा और कोई बिजनेस है या किराया भाड़ा, सबकी जो आवेदन करने से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय यानी 8 लाख रुपए से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने वाले संबंधी उत्तर प्रदेश शासन जो है उसमें 31 अगस्त 2020 तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए अनुमान्य होगा। साथ ही स्वतंत्र सेनानियों के जो आश्रित हैं उनके लिए और भूतपूर्व सैनिक हैं उनको आरक्षण उत्तर प्रदेश के लोक सेवा और शारीरिक रूप से विकलांग जो भी है स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश के माध्यम से है वो दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें शैक्षिक योग्यता की। जो शैक्षिक योग्यता है वो उसमें उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा विनियमावली 1984 के विनियम 7 के अनुसार सेवा में सचिव श्रेणी ग्रेड 3 ग्रेड 2 के पद पर सीधी भर्ती होगी। आयु की बात करते हैं तो इसमें 21 साल से 40 साल मांगी गई है। अनुसूचित जाति जनजातियों अन्य श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा जो छूट दी जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश कृषि मंडी समिति नियमावली के अनुसार इसमें उच्चतम आयु 5 वर्ष या उतने जितने वर्ष उन्होंने समिति में सेवा की हो या जो भी कम हो या जो अधिक हो उनमें भी छूट दी जाती है। चयन का जो आधार होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा आपको देनी होगी। दोस्तों इसके अलावा इसमें आप ये देख सकते हो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की आश्रित दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 तथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उस श्रेणी में रखा जाएगा जिससे वो संबंधित है। अब इसके अंदर ये फॉर्म दिए गए हैं। इस प्रकार से अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो इस प्रकार फॉर्म होगा। सबके डिटेल दिया गया है, आप अपना अनुसार फॉर्म देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी में जानकारी। ऐसी ही जानकारी के लिए यहाँ बने रहिए। आपको हमेशा अपडेट और सही जानकारी नोटिफिकेशन के आधार पर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।